गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा अनुभाग 4 जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है औद्योगिक क्रांति। इसमें हम पढ़ रहे थे विरोध आंदोलन की कैसे जो मजदूर वर्ग था वो ब्रिटेन की संसद ने जो कानून पारित किए गए थे उनके विरुद्ध दंगे प्रारंभ कर दिए और जो बड़े बड़े जो ब्रेड के भंडार थे, जो मुनाफाखोर लोगों ने अपनी ऊंची कीमतें लगाई थी, उस पर भी कब्जा कर लिया। और ये जो समय था दंगा चलने का या दंगे होने का जो समय था वो 1795 से 1840 तक चला। अब बात करें नेक्स्ट उसके कि उस समय चकबंदी और बाड़ा पद्धति चल रही थी। एक कारण ये भी था परेशानी का मजदूर वर्गों के लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े जमींदार थे वो अपने जो बड़े फार्म थे उनमें छोटे छोटे जो खेत थे उनको मिला रहे थे। इससे प्रभावित होकर जो गरीब परिवार है इन्होंने औद्योगिक काम देने की मांग की कि हमें अगर हमारी ज़मीन भी अगर हमें नहीं है तो हमें काम दिया जाए। लेकिन कपड़ा उद्योग में मशीनों का प्रचलन था। हजारों की संख्या में हाथ कर बुनकर भी बेरोजगार हो रहे थे। ये गरीबी की मार झेल रहे थे। करघा मशीनों के मुकाबला ये नहीं कर सकते थे। 1790 के दशक में बुनकर लोग के लिए न्यूनतम वेद मजदूरी की मांग ये लोग करने लगे कि कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी दी जाए। हम भी कोई कार्य कर रहे हैं, बुनकर लोग ये मांग कर रहे थे। लेकिन संसद ने इस मांग को ठुकरा दिया। अब ये बुनकर लोग हड़ताल पर चले गए और ज़बरदस्ती ब्रिटेन सरकार ने इनको इधर उधर कर दिया, तितर बितर कर दिया। हताश होकर के सूती कपड़े के बुनकरों ने लंकाशायर, एक नगर है इंग्लैंड का ही, उसमें पावर लूमों को नष्ट कर दिया। जो बड़ी बड़ी मशीन थी जिनसे कपड़े की बुनाई कताई ये सब की जाती थी उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि ये समझते थे कि जो बिजली के जो करघे हैं, जो पावर लूम हैं, बिजली से चलाए जाने वाले जो करघे हैं, ये इनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। नोटिघम नगर में भी ऊनी कपड़ा उद्योगों में मशीनों को चलन का प्रतिरोध किया, उसका भी विरोध किया गया। इसी प्रकार लेसेस्टरशायर और डर्बीशायर नगर में भी ऐसा ही विरोध प्रारंभ हुआ। यॉर्कशायर में ऊन कतरने वाले ऊन कतरने के जो ढांचे थे, सियरिंग फ्रेम, इसको भी तोड़ दिया गया। ये लोग परंपरा रूप में हाथों से भेड़ों की जो बाल है उसकी कटाई करते थे, लेकिन ये भी इसमें शामिल हो गए। 1830 के दंगों में जितने भी फर्म थे, खेत थे, उनके श्रमिकों को भी लगा कि उनका धंधा भी नष्ट हो रहा है। खेती में जो भूसी का दाना अलग करने वाली जो एक नई मशीन आई थी, खलिहानी मशीन, जिसे थ्रेसिंग मशीन कहते थे, उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका था। लेकिन अब ये जो फार्मों के खिलाफ जो श्रमिक थे, इन्होंने भी इन मशीनों को तोड़ दिया, थ्रेशिंग मशीन को भी तोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ कि जो सरकार थी, इन्होंने 9 दंगाइयों को फांसी की सजा दी, 450 लोगों को कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। इसी समय एक व्यक्ति था जिसे करिश्माई व्यक्तित्व वाला था, वो था जनरल नेड लूड के नेतृत्व में लुडिज्म नामक एक अन्य आंदोलन चला। एक लुडिज्म आंदोलन था जो कि सरकार के खिलाफ था, लेकिन इसका तरीका अलग था। यह एक अन्य किस्म का विरोध प्रदर्शन का उदाहरण था। लुडिज्म आंदोलन के जो अनुयायी थे उन्होंने मशीनों की तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं किया। ये मशीनों की कोई तोड़ फोड़ नहीं करते थे, बल्कि न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार लोगों को काम और कानूनी तौर पर उनको मिल जाए, उनकी मांग पेश की इन्होंने। और एक मजदूर संघ बनाने के अधिकार की भी मांग की इन्होंने। औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवियों के पास उन कठोर कार्रवाइयों जिसके से जीवन बदल रही थी, वे उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो वोट देने का अधिकार था और न कोई कानूनी तरीका था, क्योंकि इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, साथ में कोई भी किसी प्रकार की ये स्वतंत्रता इनको नहीं थी कि किसी प्रकार से ये अपना खुद का कोई कानून बना करके सरकार के खिलाफ बोलें। अगस्त 1890 में 80,000 लोगों ने लोकतांत्रिक अधिकारों अर्थात राजनीतिक संगठन बनाने के लिए सार्वजनिक सभाएं की। प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार की मांग करने के लिए उस समय मैनचेस्टर, जो इंग्लैंड का एक प्रमुख नगर था, वहाँ पर सेंट पीटर्स के मैदान में ये 80,000 लोग इकट्ठा हुए, लेकिन इनका बर्बरतापूर्वक दमन सरकार द्वारा किया गया। पीटर लू एक नरसंहार के नाम से जाना जाता है।
इन्होंने जिन अधिकारों की मांग की थी वहाँ रहकर उस मैदान में, उसी वर्ष संसद द्वारा पारित जो 6 अधिनियम थे उनको भी नकार दिया गया, क्योंकि इनकी मांग को नहीं माना गया। इन अधिनियमों के द्वारा राजनीतिक कार्यकलाप पर रोक और बढ़ा दी गई। इस रोक की शुरुआत 1795 के जो 2 जुड़वा अधिनियम थे जो हमने प्रारंभ में पढ़े थे, एक था कि लोग कोई भाषण नहीं देंगे संविधान और सरकार के विरुद्ध, और दूसरा था किसी प्रकार की सभाएं नहीं करेंगे। ये जो 1795 के जो 2 जुड़वा अधिनियम थे इनसे ही प्रारंभ हो गई थी, परंतु इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। पीटर लू का जो स्थान था वहाँ जो जिस प्रकार से नरसंहार हुआ, उसके बाद ब्रिटिश संसद के निचले सदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो अधिक प्रतिनिधित्वकारी बनाए गए थे उनको आवश्यक लगा कि उदारवादी राजनीतिक दलों को भी महसूस हुआ कि इन अधिनियमों को, जो जुड़वा अधिनियम जो बनाए गए हैं, इसको हटाया जाए। बाद में 1824-25 में इसको हटाया गया। ये कानून जो था 1795 से चला, जो कि 1824 और 25 में निरस्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से विरोध आंदोलन का जो प्रभाव था वो अंत में ये रहा कि सरकार और उदारवादी राजनीतिक दलों को महसूस हुआ कि इन जो खराब नियम है इनको हटाया जाए, ताकि मजदूर वर्गों को किसी प्रकार का कार्य जो करने की जो क्षमता है उसके आधार पर उनको कार्य मिले और उनकी कुछ मांगे मानी।